क्या आप चाहते हैं कि चैत्र नवरात्रि के दौरान आपके घर में खुशहाली, समृद्धि और अपार धन का वास हो? अगर हाँ, तो इस वीडियो में हम आपको एक खास और गुप्त चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे घर में लाकर आप न सिर्फ नवरात्रि की पूजा को और भी खास बना सकते हैं, बल्कि यह आपके जीवन में सुख समृद्धि का नया दौर भी शुरू कर सकती है। यह एक ऐसी चीज है जिसे अगर आपने अपने घर में सही समय पर लाया तो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। न केवल आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, बल्कि आपको हर दिशा से खुशियां मिल सकती हैं। इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि वह चीज क्या है और कैसे इसे घर में लाने से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन की बरसात हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए इस गुप्त चीज के बारे में, जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है और आपके घर में पैसों की कोई कमी नहीं होने देगी। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और धार्मिक पर्व है, जो हर साल चैत्र माह के पहले दिन से शुरू होता है और 9 दिनों तक चलता है। यह पर्व विशेष रूप से मां दुर्गा की पूजा और आराधना का समय होता है, जब भक्तगण देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। मां दुर्गा को शक्ति की देवी माना जाता है, जो बुराई और अधर्म से लड़ने के लिए आशीर्वाद देती है। नवरात्रि के दौरान व्रत रखकर लोग आत्मिक उन्नति, शांति, समृद्धि और विजय की प्राप्ति के लिए देवी के आशीर्वाद की कामना करते हैं। पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक प्रत्येक दिन एक विशेष देवी रूप की पूजा की जाती है, जैसे मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कात्यायनी, महागौरी और सिद्धिदात्री। मां दुर्गा के इन रूपों की पूजा से दोस्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और आत्मबल का संचार होता है। नवरात्रि का पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह समाज में सकारात्मकता, शक्ति और विश्वास का संचार भी करता है। साथ ही यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जो जीवन में आत्मबल और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होली का पावन पर्व खत्म होने के बाद अब चैत्र नवरात्रि की तैयारियां जोरों से शुरू हो चुकी हैं और कुछ ही दिन बाकी हैं। कई पंडित, ज्योतिषी और एस्ट्रोलॉजर इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आप भी चैत्र नवरात्रि आने से पहले अपने घर में एक गुप्त चीज ले आइए और हमारे बताए अनुसार उसका उपाय कर लीजिए। उसी वक्त से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर आप साल भर पूजा पाठ और उपाय करते करते थक चुके हैं और फायदा नहीं हुआ, तो चैत्र नवरात्रि पर किया जाने वाला खास उपाय आपके जीवन की किस्मत बदल सकता है। वीडियो को 10 से 15 मिनट निकालकर पूरा जरूर देखें, क्योंकि आगे जो हम बताएंगे वह बेहद लाभकारी साबित होगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ शुभ चीजें चैत्र नवरात्रि से पहले घर में लाने से गरीबी दूर होती है। जो भी भाई बहन यह वीडियो देख रहे हैं, समझिए कि आपको यह वीडियो किस्मत से मिला है। अगर आप बिना किसी को बताएं यह गुप्त चीज घर में ले आते हैं, तो आपकी किस्मत चमक उठेगी और आप बन जाएंगे सबसे धनवान। यह जानकारी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जिसे शायद ही कोई आपको बताए। चैत्र नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर अगर आप यह गुप्त चीज अपने घर में लाते हैं और हमारे बताए उपाय करते हैं, तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप चैत्र नवरात्रि के पहले किसी भी दिन इस गुप्त चीज को अपने घर लाते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती है। चैत्र नवरात्रि आने में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल देरी नहीं करनी है और चैत्र से पहले ही इस गुप्त चीज को लेकर आ जाना है, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। दोस्तों, इस एक गुप्त चीज के बारे में जानने से पहले हम आपको चैत्र नवरात्रि के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दें कि इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त, पूजा पाठ का सही समय क्या रहेगा, नवरात्रि कब से शुरू होगी, कब समाप्त होगी, घट स्थापना और कलश स्थापना का सही समय क्या रहेगा, कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा और रामनवमी किस दिन मनाई जाएगी। यह संपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हो जाइए खुश, क्योंकि मां दुर्गा इस वर्ष चैत्र नवरात्रों में हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। अब ढोल नगाड़े सजाए खुशियां आपके घर आने वाली हैं। दोस्तों, मान्यता है कि अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा घोड़े पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो यह बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है।
कहा जाता है कि इससे जीवन सुखमय हो जाता है, पूजा पाठ का भरपूर लाभ भक्तों को मिलता है और मां को सुकून मिलता है। माता वैष्णो देवी अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसती हैं। इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिनों तक चलेगी, यानी न एक दिन कम न एक दिन ज्यादा। इन 8 दिनों तक माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। खास तौर पर माता शेरावाली की भक्ति का विशेष महत्व रहेगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 29 मार्च को शाम 4:27 पर हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होने जा रहा है। 2 दिन प्रतिपदा तिथि होने के कारण लोग दुविधा में पड़ रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म में उदया तिथि, जो तिथि सूर्योदय के साथ शुरू होती है, को मान्यता दी गई है। इस प्रकार नवरात्र व्रत की शुरुआत रविवार 30 मार्च से होगी। इस साल चैत्र नवरात्र की शुरुआत रविवार 30 मार्च 2025 से हो रही है और इसका समापन राम नवमी के दिन होगा। नवरात्र के पहले दिन गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाएगा और हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होगी। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप देवी शैलपुत्री की पूजा का महत्व है। प्रथम स्वरूप होने के कारण ही नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि देवी शैलपुत्री की पूजा आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि का त्योहार पूरे 9 दिनों तक मनाया जाता है और घट स्थापना के साथ पूजा की शुरुआत होती है। आइए जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब हो रही है, पहले दिन किस देवी की पूजा होगी, घट स्थापना या कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा आदि। चैत्र नवरात्र घट स्थापना मुहूर्त। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना करना बेहद जरूरी होता है। घट स्थापना के बाद ही पूजा की शुरुआत की जाती है। रविवार 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से 10:22 तक का समय कलश स्थापना के लिए बेहद शुभ रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त को भी कलश स्थापना के लिए शुभ माना गया है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। घट स्थापना पूजा विधि। घट स्थापना के लिए सबसे पहले शुद्ध मिट्टी में जौ मिला लें। मां दुर्गा की प्रतिमा के बगल में ही मिट्टी को रखें और इसके ऊपर एक मिट्टी का कलश रखें। कलश में गंगाजल भरकर लौंग, हल्दी की गांठ, सुपारी, दूर्वा और 1 रुपये का सिक्का डालें। अब कलश में आम के पत्ते रखकर मिट्टी का ढक्कन लगाकर इसके ऊपर चावल, गेहूं या नारियल रखें। नारियल को रखने से पहले इसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर लाल रंग के कपड़े से लपेटकर कलावा जरूर बांधें। कलश स्थापना के बाद विधि विधान से मां दुर्गा और मां शैलपुत्री की पूजा करें। देवी को सफेद फूल, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, भोग आदि लगाने के बाद घी का दीपक जलाएं और मंत्र उच्चारण करने के बाद आरती करें। इस बार नवरात्रि के 8 दिनों में 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ पड़ रहे हैं, यानी कि मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा एक ही दिन होगी। ऐसे में यह नवरात्रि 8 दिन की होगी। कन्या पूजन कब करना है? चैत्र नवरात्र में कन्या पूजन अष्टमी या नवमी तिथि को किया जाता है। इस साल अष्टमी तिथि 5 अप्रैल और नवमी तिथि 6 अप्रैल को पड़ रही है, जिस वजह से अष्टमी तिथि की कन्या पूजन 5 अप्रैल और नवमी तिथि की कन्या पूजन 6 अप्रैल को की जाएगी। ऐसे में आप इन दोनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है, जिसे देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। यह परंपरा घर में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शांति की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इंद्रदेव ने माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन किया था, जिससे यह परंपरा स्थापित हुई। अष्टमी और नवमी तिथियों को कन्या पूजन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दौरान 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना जाता है, जिससे जीवन के सभी दुखों का निवारण होता है। कन्या पूजन से नारी शक्ति का सम्मान होता है और यह समाज में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग को बढ़ावा देता है। दोस्तों, नवरात्रों में घर में कुछ चीजें लाने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कहा जाता है कि यदि आप नवरात्रि में इन विशेष चीजों को घर में लाकर रखते हैं तो मां जगदम्बा स्वयं आपके घर की रक्षा करती हैं और दरिद्रता दूर होती है। जो निर्धन हैं वह भी इस चैत्र नवरात्रि पर समृद्धि का आभास कर सकते हैं।
इसीलिए इस चैत्र नवरात्रि के दौरान भक्ति और श्रद्धा से माता की आराधना करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। दोस्तों, हमेशा नवरात्रि के दौरान माता रानी की सेविकाएं हमारे घर के द्वार पर आकर देखती हैं कि हम कितनी श्रद्धा और भक्ति से पूजा कर रहे हैं, कितना पाठ कर रहे हैं और किस प्रकार का भोग माता रानी के लिए अर्पित कर रहे हैं। साथ ही यह भी देखती हैं कि हम माता को प्रसन्न करने के लिए कौन सी विशेष चीज अपने घर में ला रहे हैं। यह सारी जानकारी माता रानी तक पहुंचती है। आपने देखा होगा कि गांव और शहरों में जहां प्रमुख मंदिर होते हैं, लोग सामूहिक रूप से माता की मूर्ति स्थापित करते हैं और इन सेविकाओं का काम होता है पूरे इलाके में घूमकर यह देखने की कौन किस श्रद्धा से पूजा कर रहा है, कौन कौन व्यक्ति भक्ति के साथ कृत्य कर रहा है। इसके बाद नवरात्रि के समापन से पहले माता रानी हमारे द्वारा किए गए कार्यों और भक्ति के आधार पर हमें आशीर्वाद देती हैं और हमें ज्ञान प्रदान करती हैं। इसलिए नवरात्रि के समय कुछ खास नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। इस समय हमें देर तक सोने से बचना चाहिए। शराब या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और साथ ही लहसुन, प्याज जैसी तामसिक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष चीजें अपने घर में लाना से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इससे आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इस नवरात्रि में कौन कौन सी चीजें घर में लानी चाहिए ताकि माता रानी प्रसन्न हो और आपके घर में धन और सुख शांति की बरसात हो। देखिए दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में यह कहा गया है कि कई बार हम में से बहुत लोग विदेश यात्रा पर जाने या फिर तीर्थ यात्रा करने की चाहत रखते हैं या 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं। इसके लिए लाख कोशिशों के बावजूद हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो नवरात्रि के दौरान एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आप एक ध्वज खरीदकर उसे माता रानी को अर्पित करें और फिर नवमी के दिन इसे किसी भी देवी मंदिर में जाकर चढ़ा दें या फिर मंदिर में जाकर इसे समर्पित कर दें। इस उपाय से आपकी यात्रा चाहे विदेश की हो या 4 धाम की पूरी हो जाएगी। जो यात्रा बार बार रुक रही थी अब वह संपन्न हो जाएगी और आपके सभी रास्ते खुल जाएंगे। अब बात करते हैं आर्थिक संकट से मुक्ति पाने की। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि धनवान बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो नवरात्रि के इस पावन समय में अगर आप आर्थिक परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं तो चांदी की कोई भी सामग्री लेकर उसे माता रानी को समर्पित करें। इस चांदी की वस्तु को आप 10वें दिन गंगा जल से स्नान कराकर लाल कपड़े में लपेट सकते हैं या फिर इसे चांदी की डिब्बी में डालकर अपने घर की तिजोरी में उत्तर दिशा में रख सकते हैं। इससे आपके घर में पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे और आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। ऐसे ही इस उपाय से दरिद्र व्यक्ति भी धनवान बन सकता है। दोस्तों, अगर आप योग प्रताप की इच्छा रखते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक गाय के घी की ज्योत जलाना न भूलें। साथ ही माता रानी का बीज मंत्र ओम हीलिंग क्लीन चामुंडाय विच्चो का जाप करें। इससे न केवल आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि आप किसी भी बीमारी से भी मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का घर नहीं होता और वे चाहते हैं कि माता रानी की कृपा से उनका अपना घर हो जाए। इसके लिए एक छोटा सा मिट्टी का घर खरीद कर लाकर उसे माता रानी को समर्पित करें या आप इसे खुद भी बना सकते हैं। जब नवरात्रि का समय समाप्त हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपकी यह इच्छा पूरी हो जाएगी और आपको अपना घर मिल जाएगा। बस लालच से बचें और चुपचाप अपनी भक्ति को सच्ची निष्ठा से करें। अब दोस्तों, अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो 3 नारियल लेकर घर में रखें और नवमी के दिन उन्हें मंदिर में जाकर चढ़ा दें। देखिए आपकी नौकरी में कैसे तरक्की होती है। आपकी मेहनत 2 गुनी गति से बढ़ेगी और आपके घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अंत में अगर आप आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो सुगंधित अगरबत्तियां, धूप या फिर चमकीली चीज खरीदकर माता रानी को समर्पित करें। इस उपाय से आपके जीवन में जो भी आकर्षण और सफलता की कमी थी वह पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही खास और प्रभावी उपाय बताने जा रहा हूं जिससे आप अपार धन संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो नवरात्रि के इस पावन समय में एक मौली धागा खरीदकर उसे 9 गांठें लगा सकते हैं। हर गांठ के साथ आपको 9 प्रकार की अपनी मनोकामनाएं बोलनी है। साथ ही नवदुर्गा का ध्यान करते हुए 9 गांठें लगानी हैं।
फिर इस धागे को माता रानी को समर्पित कर दें, यानी भेंट कर दें। इस उपाय से आपकी 9 प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं और माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं, जिससे आपको अपार लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और समृद्धि बढ़े, तो आप कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी की तस्वीर भी ला सकते हैं। इससे घर में सौभाग्य और संपत्ति का आगमन होता है। बस ध्यान रखें कि इस तस्वीर को उत्तर दिशा में रखें, क्योंकि यही दिशा लक्ष्मी माता के लिए शुभ मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके पारिवारिक जीवन में कोई अशांति या परेशानी न हो, तो नवरात्रि के दौरान एक बार 16 श्रृंगार खरीदकर माता रानी को अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करता है, तो उसके पारिवारिक जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होती हैं, वे समाप्त हो जाती हैं। यदि परिवार में कोई विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला है या डिवोर्स की संभावना है, तो यह उपाय बहुत प्रभावी है। माता रानी की कृपा से परिवार में सुख शांति लौट आती है और कोई भी संकट टल जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि जो 16 श्रृंगार आप माता रानी को चढ़ाने जा रहे हैं, वह अच्छे और असली हों। मार्केट में कुछ ऐसे केमिकल वाले श्रृंगार होते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता सही नहीं होती। इसलिए जो भी श्रृंगार आप माता रानी को समर्पित करें, वह सही और गुणवत्ता वाले हों, ताकि उनका असर आपके जीवन में सकारात्मक हो। चैत्र नवरात्रि में एक और खास उपाय है जो आप कर सकते हैं। आप चांदी के सिक्के भी ला सकते हैं और माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। यह भी एक शुभ संकेत है और इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बेहद खास उपाय बताने जा रहा हूं, जो आपके घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करेगा। शास्त्रों में मोर पंख को एक अत्यंत शुभ और बलवर्धक तत्व माना गया है। खासकर नवरात्रि के समय अगर आप घर में मां सरस्वती के प्रिय मोर पंख को स्थापित करते हैं, तो यह आपके घर में रहने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई की क्षमता को तीव्र करता है। उनकी बुद्धि का विकास होता है और उनका मानसिक बल भी बढ़ता है। इससे न केवल पढ़ाई में सफलता मिलती है, बल्कि व्यक्ति जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में कभी हार नहीं मानता। इसके साथ ही मोर पंख घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है। यह आपके घर में एक सकारात्मक वातावरण बनाता है और घर में नकारात्मकता को खत्म कर देता है। इसलिए घर में मोर पंख रखने से वातावरण हल्का और शांतिपूर्ण बनता है, जो कि हर किसी के लिए बेहद लाभकारी है। अब चैत्र नवरात्रि के दौरान एक और खास उपाय है जिसे आपको अपने घर में जरूर करना चाहिए। वह है केले का पौधा लगाना। नवरात्रि में यदि आप घर के आंगन में केले का पौधा लगाते हैं और रोज उसे जल चढ़ाते हैं, तो यह आपके जीवन में एक अद्वितीय बदलाव लाता है। ऐसा माना जाता है कि केले के वृक्ष में स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण निवास करते हैं। इससे आपके घर में धन, सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस उपाय से घर में तरक्की होती है और नौकरी में भी प्रगति मिलती है। अगर आप सरकारी नौकरी की ओर देख रहे हैं, तो यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसे ही और भी रोचक और उपयोगी वीडियो देख सकें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।